कल्पना कीजिए रात का वो समय जब पूरा संसार निद्रा में सोया हुआ है, लेकिन श्मशान में अग्नि की लपटें, राख की गंध और मंत्रों की गूंज आकाश को चीर रही है। यही वह स्थान है जहाँ साधारण मनुष्य कभी जाने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन अघोरी इसी स्थल को अपनी साधना का मुख्य केंद्र बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं बल्कि ऊर्जा का ऐसा द्वार है जिससे वे अनंत शक्ति, अडिग साहस और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अघोरी पुक्त वास्तव में वही संधि है जो एक साधक को जीवन और मृत्यु के बीच की ऊर्जा से जोड़ती है, और श्मशान की इस ऊर्जा को जब कोई साधक आत्मसात करता है तो वह साधारण से परे, भय से परे और समाज की सीमाओं से परे जाकर एक ऐसा अस्तित्व बन जाता है जिसकी आभा देवताओं तक को आकर्षित करती है। अघोरी मानते हैं कि श्मशान एक ऐसा स्थान है जहां भौतिक संसार और सूक्ष्म संसार की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का गहनतम रहस्य खुलता है, जहां चिता की अग्नि केवल देह को नहीं भस्म करती बल्कि साधक के भीतर के अहंकार, भय और मोह को भी जलाकर उसे निर्मल बनाती है। और यहीं से आरंभ होती है उस ऊर्जा की यात्रा जिसे अघोरी अपने शरीर, मन और प्राण में उतारकर अतुलनीय सामर्थ्य के स्वामी बनते हैं। इस शक्ति की साधना का पहला रहस्य है भय का अतिक्रमण, क्योंकि जब साधक शव के पास बैठकर जप करता है, जब वह चिता की राख से अपने शरीर को अलंकृत करता है, जब वह श्मशान की चीखों और खामोशी में समाधि लगाता है, तो धीरे धीरे भीतर का डर समाप्त हो जाता है। और जब भय मिट जाता है तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा उसकी मित्र बन जाती है। दूसरा रहस्य है मृत्यु को गुरु मानना, क्योंकि अघोरी मृत्यु से डरते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, स्वीकारते हैं और उससे सीखते हैं कि शरीर तो मिट जाएगा पर आत्मा अमर है। और इस ज्ञान से साधक अडिग हो जाता है। उसके जीवन के हर निर्णय में अपार शक्ति और निर्भीकता उतर आती है। तीसरा रहस्य है ऊर्जा का आह्वान, क्योंकि श्मशान में आत्माओं की उपस्थिति, प्रेतात्माओं की गूंज और मृत्यु की तरंगे साधक को उन सूक्ष्म लोकों से जोड़ देती हैं, जहां से अलौकिक ऊर्जा बहकर आती है। और जब वह इस ऊर्जा को साधना से बांधता है तो यही ऊर्जा धीरे धीरे उसकी आत्मा में समा जाती है, उसकी वाणी में तेज भर देती है, उसकी दृष्टि में अदृश्य को देखने की क्षमता भर देती है और उसके संकल्प को मंत्रवत बना देती है। अघोरी पट का गहनतम रहस्य यही है कि साधक और मृत्यु के बीच का यह समझौता उसे साधारण मनुष्य से परे उठाकर महामानव बना देता है। और यही कारण है कि श्मशान साधना को ब्रह्मांडीय शक्ति की प्रयोगशाला कहा जाता है। इसमें कोई तंत्र, कोई जादूटोना या केवल भयावह कर्मकांड ही नहीं है, बल्कि यह गहनतम आध्यात्मिक विज्ञान है जहां हर मंत्र, हर अनुष्ठान और हर ध्यान साधक को आत्मा के अंतिम सत्य से जोड़ता है। अघोरी शव साधना से लेकर काल भैरव उपासना तक हर विधि में मृत्यु की ऊर्जा को अपनी आत्मा में उतारते हैं, और यह ऊर्जा उन्हें न केवल सांसारिक भय से मुक्त करती है बल्कि ऐसे दिव्य वरदान भी देती है जिनसे वे दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, रोगों का निवारण कर सकते हैं, अदृश्य शक्तियों से संवाद कर सकते हैं और गुप्त ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह स्वीकारा है कि श्मशान स्थल पर ऊर्जा का स्तर अत्यंत उच्च होता है, क्योंकि मृत्यु के समय उत्सर्जित होने वाली सूक्ष्म तरंगे पूरे वातावरण में फैलती हैं और वही तरंगे साधक के ज्ञान और मंत्र जप से नियंत्रित होकर उसकी चेतना को बदल देती हैं। अघोरी पट का अंतिम रहस्य यही है कि जब साधक मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि मित्र मान लेता है, जब वह अपने भीतर के भय, मोह और आसक्ति को राख में बदल देता है, तब वह जीवन में अजय बन जाता है और उसकी साधना उसे अलौकिक सुपर पावर प्रदान करती है। एक ऐसा सुपर पावर जो बाहरी दिखावे या चमत्कार नहीं बल्कि अदृश्य चेतना का परम प्रकाश है। यही कारण है कि कहा जाता है जो साधक श्मशान ऊर्जा को साध लेता है उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति असंभव नहीं रहती। और अब जब आपने इस रहस्य में अघोरी पट का रहस्य जाना है तो याद रखिए यह मार्ग साहस, तपस्या और गुरु की कृपा से ही संभव है, साधारण जिज्ञासा से नहीं। अघोरी साधना और श्मशान ऊर्जा का रहस्य केवल कहानियों और किंवदंतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमें जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य से जोड़ता है।
अघोरी पुट हमें यह सिखाता है कि भय कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, बल्कि यह मन की एक परछाई है। जब साधक इस भय को चीरकर आगे बढ़ता है, तब उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा अनुभव होता है। मृत्यु, जिसे साधारण मनुष्य अंत मानते हैं, अघोरी के लिए नई शुरुआत का द्वार है। जब वह मृत्यु को गुरु मानता है और श्मशान की ऊर्जा से एकाकार होता है, तब उसके भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जो उसे जीवन के हर बंधन से मुक्त कर देती है। यही शक्ति उसे निर्भीक बनाती है, यही शक्ति उसे अलौकिक ज्ञान तक पहुंचाती है, और यही शक्ति उसे समाज की सीमाओं से परे उठाकर आध्यात्मिक महामानव बना देती है। अघोरी साधना यह भी संदेश देती है कि श्मशान केवल राख और मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की अमरता और चेतना की अनंतता का प्रतीक है। यहाँ चिता की राख हमें यह याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मिटती। यही समझ साधक को भीतर से अडिग और परिपूर्ण बनाती है। आधुनिक युग में भी जब इंसान तनाव, भय और असुरक्षा से जूझ रहा है, तब अघोरी साधना का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शक्ति हमेशा भीतर है, बाहर नहीं। तो अगर आप इस रहस्य को समझ चुके हैं, तो इसे केवल ज्ञान तक सीमित न रखिए, बल्कि इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भय को त्यागिए, मृत्यु को स्वीकारिए और आत्मा की अनंत चेतना की खोज कीजिए। क्योंकि अंततः यही अघोरी पुट है, मृत्यु की ऊर्जा को जीवन का सुपर पावर बनाना। अंत में मैं आपसे कहूँगा, अगर यह ज्ञान आपको रहस्यमयी और गहन लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय भैरव लिखिए और इस चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी छिपे हुए रहस्यों और सनातन धर्म की अलौकिक गहराइयों को आपके सामने ला सकें। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा है, श्मशान की राख से लेकर आत्मा के उज्जवल प्रकाश तक की यात्रा।